अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल से जूझता नजर आ रहा है। एक तरफ मस्जिद, मदारिस, दरगाह और दीगर इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हुए इसे कसरत करनी पड़ रही। गरीबों की जिंदगी अलग मसाइल से दो चार है, तो अमीरों की जिंदगी जीने का तरीका ही कुछ अलग है। और दोनों तरफ कहीं पर भी दीन इस्लाम की खातिर जद्दोजहद बहुत ही कम दिखाई देती है। मजीद इसमें शादी ब्याह में खुराफात, गलत रस्म रिवाज को पूरा करते करते कर्ज में डूबते वालिदैन नजर आते रहते। फिर इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद कितने फीसद शादियां कामयाब होती हैं, यह एक अलग मसला दरपेश रहता है। उमूमन हमने देखा है कि अपने आप को कौम मिल्लत के हमदर्द समझने वाले या साबित करने की कोशिश करने वाले कौम को ही गालियां बकते नजर आते रहते हैं। बेलगाम शहर के भी अक्सर नुक्कड़ चौराहों पर हालत हाजरा का जिक्र करते करते मुसलमानों से गैर कैसे बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर जामिया मस्जिद से लेकर गांधी नगर, आज़ाद नगर, आजम नगर और तमाम दीगर अगर मुस्लिम मोहल्लों का जिक्र किया जाए तो यहाँ बैठकर घंटों फिजूल तबसरे के कुछ नजर नहीं आता। यकीनन हो सकता है कि माशरे में बहुत सारी बुराइयां बड़ी हो, माशरा नाकारा निकम्मा भी हो चुका हो, लेकिन इस माशरे का हम सभी तो हिस्सा हैं। हमने हमारे समाज माशरे के लिए क्या किया? खैर, बात कहने में क्या है। वैसे कई नस्लों को इसी तरह बहस मुबासे करते हुए अंजुमन कब्रिस्तान को पहुंचते हुए भी देखा है। लिहाजा इस माशरे में कुछ अच्छाइयां भी है और इसी पर तबसरा करते हैं। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब सोशल मीडिया में एक तस्वीर मुस्लिम खातून की वायरल हुई है। तस्वीर पीछे से ली गई है और बुर्का पहने खातून स्विगी की एक बड़ी बैग अपने पीठ पर लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर का जिक्र मुख्तलिफ मीडिया में भी हुआ और कैसे मुस्लिम खातून स्विगी बैग लेकर जिंदगी जीने की जद्दोजहद कर रही है, इसकी हिमायत और बहादुरी की भी तारीफ की गई, इस पर तबसरे किए गए। लेकिन तहकीक शुरू हुई तो मालूम हुआ कि एक 40 साल मुस्लिम खातून है जिसका नाम रिजवाना है। और रिजवाना स्विगी का काम तो नहीं कर रही, पर इसकी जद्दोजहद वाकई तारीफ के काबिल है। हासिल इत्तला के मुताबिक जनता कॉलोनी में रहने वाली रिजवाना की कहानी कुछ अलग है। और ऐसी कहानी बेलगाम शहर की ही ना सही, पर ऐसी कई रिजवाना बेलगाम शहर में भी है और अपनी जिंदगी जीने की जद्दोजहद कर रही है। इत्तला के मुताबिक रिजवाना का शौहर ऑटो चलाता था, फिर शौहर ने उस काम को भी छोड़ दिया, फिर भीख मांगता भी देखा गया, फिर अचानक गायब हुआ जो अब तक घर नहीं लौटा। लिहाजा तमाम घर की जिम्मेदारी रिजवाना पर आई। बड़ी लड़की की शादी हुई है और वो अपने ससुराल में है और 3 बच्चे हैं, बुशरा, नशरा और सबसे छोटा महज 7 साल का मोहम्मद। एक छोटे से कमरे में अपनी वालिदा के साथ रिजवाना रहती है। आखिरकार एक सहाफी ने उसे ढूंढ निकाला और जब स्विगी बैग के बारे में पूछा गया तो उसने इनकार किया और हकीकत बता दी। सुबह से शाम तक कई घरों में काम करने के बाद डिस्पोजल कप, कपड़े खरीदना बेचना करती है। तकरीबन 1500 रुपए के करीब हर रोज कमा लेती हूँ, ऐसा उसने बताया। बहुत सारा सामान एक बैग में रखने के लिए स्विगी की बैग बाजार से 50 रुपए में खरीदी। इस मेहनत कश खातून कैसे जिंदगी को जद्दोजहद के साथ गुजारती है, बताया। खैर, इस कहानी को आज बताने की वजह यह है कि अगर आपको जिंदगी जीने का सलीका मालूम हो तो किस तरह जिंदगी जी सकते हैं, इसकी मिसाल रिजवाना से ली जा सकती है। छोटी छोटी बात पर जिंदगी से नाराज होकर खुदकुशी तक का रास्ता इख्तियार करने वालों को देखा जाता है। कई खवातीनों को अपने शौहरों से शिकायत होती है और जब शिकायत करने की आदत हो जाती है तो फिर इन्हें कितनी भी बेहतर जिंदगी नवाजने से नाशुक्री खत्म नहीं होती। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वो एक नेमत है, लिहाजा हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत होनी चाहिए और इसी को मोमिन कहते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि ऐश परस्ती और मादा परस्ती के दुनिया में जरूरतों का दायरा वसी होता जा रहा है। जाहिर है, जब जरूरतें वसी होती हैं तो फिर उस असबाब को इकट्ठा करने में और उन्हें लाने में कई सारे रुपयों की जरूरत पड़ती है और जितना कमाते हैं उतना कम हो जाता है। अगर जरूरतें मुख्तसर होती हैं तो इंसान की जिंदगी खुशगवार होने में मुश्किलें नहीं आएंगी। खासकर खवातीनों में यह मर्ज कसरत से पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरों को देखकर जिंदगी जीने की हसरतें खवातीनों में ज्यादा देखी जाती है और इसी वजह से अच्छी खासी जिंदगी में तनाजात रूनुमा होने लगते हैं। कई जगहों पर दूसरों की देखा देखी जिंदगी के मर्द औरत के दरमियान दरारें होने लगती हैं तो कई जगहों पर कर्जदार बनते हुए भी देखा जाता है। आजकल तो औरतें भी कर्ज करने से आगे पीछे नहीं होती। लिहाजा रिजवाना जैसे जिंदगी जीने वाली खवातीनों से माशरे के अक्सर खवातीनों को सीखना चाहिए। जिंदगी जीना भी एक हुनर है। मुख्तसर से जिंदगी में झगड़े, बहस, शिकवा, शिकायतों से हटकर जो जितना मयसर हुआ है
इसे अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। हम दूसरों को देख मुकाबले के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने जिसे जो दिया है उसका मुकद्दर है। बेलगाम शहर में भी ऐसी कई खवातीन हैं जो हर हाल में जद्दोजहद कर जिंदगी गुजारती रहती है और यकीनन काबिल मुबारकबाद है। हमने कोतवाल गली में भी देखा, और जो मरकजी सब्जी मंडी है बेलगाम का, और यहाँ तक घरों के सामने ठेलों पर सब्जियां लेकर अपना गुजारा करती हैं। बजाय बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बाजार खरीदने के, सड़क किनारे सब्जी के ठेलों पर फल फ्रूट बेचकर गुजारा करने वालों के पास खरीदने की आदतें हमें डालनी चाहिए, क्योंकि हर खातून के पीछे एक कहानी होती है। बजाय इन गरीब और खुददार खवातीनों के पास बहस और जिकेरी करने के, जितना बोलती है उतना देने की कोशिश करो। क्या इसी तरह शॉपिंग मॉलों में जाकर बार्गेनिंग करते हो? वहां तो 2000 की नोट भी छोटी लगती है, लेकिन घरों के सामने या बाजार में, सड़क किनारे सुबह शाम, सर्दी गर्मी बारिश में बैठकर जिंदगी गुजारने वाली औरतों से हम 2-4 रुपयों के खातिर बहस करते हैं। लिहाजा लाखों रुपए तकरीबात में खर्च करने वाले, बार बार हज उम्रा का सफर करने वालों को चाहिए कि अल्लाह इसी जगहों पर ऐसी खवातीनों को जो जरूरतमंद है ऐसों को देने से अल्लाह खुश हो जाता है। अड़ोस पड़ोस में मजबूर लोगों की मदद हो सकता है तुम्हें कई हज उम्रा का सवाब अता करे। जरूरत है रिजवाना जैसे कई खवातीन हमारे समाज में है, इनकी मदद के लिए आगे आए। बेलगाम शहर में अक्सर फिजूल बहस देखी जाती है। हर कोई अपने आप को मिल्लत का हमदर्द साबित करने में लगा हुआ है। मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं। इस पर कभी तबसरा या मीटिंग हमने नहीं देखी, लेकिन घरों पर बुलडोजर की नौबत आने लगे तो सभी जमा हो जाते हैं। मतलब क्या अल्लाह का घर घर नहीं है? अदालत की कार्रवाई जो भी हो, लेकिन कभी मिल बैठकर मिल्लत के मसाइल पर तबादले ख्याल या लम्हे फिक्र क्यों नहीं किए जाते? लिहाजा तमाम माशरे की एक तस्वीर ये भी है जिस पर हम तमाम माशरे को नजरसानी करने की जरूरत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। ये स्विगी का बैग, असल में मेरे पास बैग जो था वो जो है ख़राब हो गया था। हम गए थे बाज़ार में, वैसे तो बहुत महंगे बैग मिलते हैं, इतनी इनकम नहीं है, तो पुराने में भी गए थे, लेकिन वो मज़बूत वाला बैग हमको चाहिए था, वो मिला नहीं। ये जो बैग जो है, एक जो है यहीं डालीगंज में एक बेचता है, वो वही बैग और स्वेटर पुराना वगैरह बेचता है, तो उसके पास था, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 50 रुपीज़ का है, तो आपको लेना हो ले लो, आपके लिए सही रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको मैंने 50 रुपये दिए और दे के और बैग ले लिया। आप बाज़ार में निकलती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, आदमियों के बीच में जाती हैं, सेल्समैन का काम करती हैं और बुर्का पहने रहती हैं, तो कभी आपने ऐसा फील किया कि आपको देखकर लोग अजीब निगाहों से देख रहे हैं, या ये कौन आके बीच में खड़ा हो गया, ऐसा कभी फील हुआ? असल में कुछ ऐसे लोग हैं तफरी वगैरह करते भी हैं, तो हम तवज्जो ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जब मन साफ रहेगा तो वो कुछ भी करे, कोई हमसे उसमें वही नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि कितने बजे सुबह आप निकलती हैं सारे काम करके घर के, और क्या क्या काम और करने पड़ते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आपको? सबसे पहले तो जो है हम अपने सुबह उठ के जो है मुँह अपना फ्रेश होके जाते, एक घर झाड़ू बर्तन करके आते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ से डालीगंज तक के जाते हैं, फिर डालीगंज से नदवा पूरी फेरी करते हैं, फिर नदवे से फेरी करके वापस, फिर इतनी फेरी है क्योंकि आगे तक के डालीगंज के आगे जो है थोक बिक्री वाले हैं, वहाँ पे बिकता नहीं है। नदवे की तरफ भी वहीं तक के जाते हैं जहाँ तक के दुकानें हैं। फिर उसके बाद लौट के अपने आ जाते हैं, फिर सामान रख के जल्दी रख के फिर एक जगह जाते हैं खाना बनाने। आप थकती नहीं हैं कि आप पीठ पे बोझ लादे हुए हैं, इतनी दुकानों पर जा रही हैं? नहीं, थकने की शुरू में जो है थी थकने की, लेकिन अब जब आदत पड़ गई तो कोई वही नहीं है। आपके बच्चे कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं इस समय? बच्चे, हाँ, छोटी मेरी लड़की जो है पढ़ रही है, जो 7 साल की है, पहले क्लास में उसका नाम पढ़ा है, और बड़े लड़का है जो उसका नाम कट गया था, तो इसलिए कोचिंग उसको डाले हैं, और अब के जब एडमिशन होगा तब उसका करवाएंगे एडमिशन। दिन भर में या महीने में आप कितना जोड़ पाती हैं, क्या बचा पाती हैं उसमें या नहीं? महीने की तो मेरी जो है कम से कम 250 रुपया पूरे दिन में मेहनत करते तब आता है, क्योंकि सेल मैनिंग में जाते हैं, कुछ भी जो है, जैसे कभी 50 होता है मुनाफा होता है, कभी 60 होता है, कभी 70, कभी 100 हो जाता है। बाकी जो घरेलू काम करते हैं उसमें जो है एक घर 1500 मिलता है, एक घर में 3000 रुपया मिलता है, तो इसमें जो है हमारा घर का जो है अपना चलता है पूरा खर्चा, क्योंकि बिजली का बिल भी देना रहता है, दुनिया के तो काम रहते हैं।
आज खंजर गली के जनाब लियाकत अली अहमद खान इनामदार जो फिलहाल असद खान सोसाइटी में रहते हैं, इनका इंतकाल हुआ। लियाकत अली इनामदार साहब जामिया मस्जिद के ट्रस्टी के तौर पर अपनी खिदमत तवील अरसे तक अंजाम देते रहे। अगर सही कहा जाए तो लियाकत अली इनामदार दरबार मोहल्ले में बारसूख शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। इत्तला के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से इनकी तबीयत नासाज थी। इनके आज इंतकाल से शहर में गम का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल असद खान सोसाइटी में रिहाइश पजीर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मगफिरत करे और घर वालों को सब्र जमील अता करे। रात 11 बजे तदफीन के फराइज अंजाम दिए गए। आज बाशिबान गर्ल्स हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था। बतौर मेहमान खुसूसी सैयद कबीर अहमद इनामदार रहे। कबीर अहमद इनामदार ने तिजारत कैसे की जाए इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। 20 से ज्यादा स्टॉल बाशिबान स्कूल इहाते में लगाए गए थे। कसीर तादाद में बच्चों ने इसमें शिरकत फरमाई। इस वक्त प्रिंसिपल बाबर मुल्ला और तमाम स्टाफ ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस वक्त स्कूल कमेटी के मुजाहिद तालिकोटी इजाज लोधी ने भी शिरकत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जनाब रसूल मुल्ला को जनरल सेक्रेटरी अकलियती शोबे रियासत कर्नाटक के लिए मुंतखब किया गया। आज शहर सदर और अंजुमन सदर जनाब आसिफ राजू सेठ के हाथों इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इस वक्त आसिफ राजू सेठ की गुलपोशी शालपोशी भी फरमाई गई। जनाब सलीम खतीब अशोक नगर जमात के सदर तहसीलदार साहब भी इस वक्त मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।